ओके तो भाई लिटरली पॉल हेमन घूंटे लेके पहुंच चुके हैं रॉ के अंदर कोडी रोड्स को मारने के लिए। और भाई उसके साथ ही साथ हमें बेक्की लिंच और हमारी रिया रिप्ली मामी का भी सेगमेंट देखने को मिल चुका है। और उसके साथ ही साथ डोमिनिक मिस्ट्रियो का गुंथर के साथ फेस ऑफ देखने को मिल चुका है आज के रॉ के ऊपर। और ऐसे ही कई सारे धमाल की चीज़ हुई है आज के रॉ के ऊपर। तो भाई चलिए जानते हैं आज का पूरा का रॉ शो कैसा था। तो भाई आज का मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग हमारे डोमिनिक मिस्ट्रियो करते हैं। भाई रिया रिप्ली एलिमिनेशन चैंपियन विक्ट्री लेके आई हुई है। तो फिर उनका स्वागत करने के लिए तो यहाँ पे कोई होना चाहिए था। भाई डोमिनिक मिस्ट्री आते हैं और रिया रिप्ली को रिंग के अंदर बुलाती हैं। और भी इसके बाद रिया रिप्ली आते हैं। उसके बाद भाई उनको काउंटर करने वाले बेक्की लिंच भी आती है। और इन दोनों के बीच में हमें बहुत तगड़ा सा स्टेटमेंट देखने को मिलता है। वे दोनों अपने अपने ऊपर प्रोमो कट कर रहे होते भाई। उसके बाद यहाँ पे रिया रिप्ली चली जाती है उनका प्रोमो कट करने के बाद। और भाई हाँ, रिया रिप्ली और बेक्की लिंच के बीच में हमें एक तगड़ा वाला फेस ऑफ देखने को मिल चुका है। भाई इससे ये पता लगता है कि रेसलमेनिया के अंदर इनका मैच जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं। भाई उसके बाद जैसे ही रिया रिप्ली जाती है पीछे से नया जैक्स हमारे जो होते वो आके अटैक कर देती है बेक्की लिंच के ऊपर। भाई सिंपली रेसलमेनिया से पहले इन दोनों का राइवलरी चलने वाला है, नया जैक्स वर्सेस बेक्की लिंच का। और भाई सिंपली बेक्की लिंच यहाँ पे नया जैक्स को हरा के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देंगे और जाके रेसलमेनिया में मामी को चैलेंज करेंगे। भाई उसके बाद सैमी ज़ैन वर्सेस नाकामुरा का मैच हमें दिखाई दे रहा है मंडे नाइट रॉ के ऊपर। भाई अगले हफ्ते ही इनका राइवलरी शुरू हो चुका था। और भाई वह एक सिंपल सा मैच था और मैच का क्वालिटी उतना ही मतलब ज़्यादा नेक्स्ट लेवल आप नहीं कह सकते हो, एक मीडियम सा मैच था। और ये मैच में एंडिंग में हमारे सैमी ज़ैन जो होते हैं हलवा किक लगा के यहाँ पे नाकामुरा को पिन करके सक्सेसफुल हरा देते हैं। भाई मेरे हिसाब से नाकामुरा फिर से आके इनके ऊपर अटैक करने वाले हैं। और फिर उसके बाद हमें चेल्सी ग्रेन का प्रोमो सेगमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे सिंपली आके अपना तारीफ कर रहे होते हैं। और भाई सिंपली ये सब कुछ बोल रहे होते कि मंडे नाइट रॉ के अंदर कोई भी वुमेन्स रेसलर नहीं है जो मुझे टक्कर दे सकते। मैं सीधे रेसलमेनिया में जाऊँगी और रेसलमेनिया जाके चैंपियन बनने वाली हूँ और मैं सबको पछाड़ के आगे जाने वाले हूँ। मैं सबसे ग्रेटेस्ट रेसलर हूँ वुमेन्स की ऑफ ऑल टाइम। वे जैसे ही बोल रहे होते तभी यहाँ पे उनको काउंटर करने रख के लाती है। वे इसके बाद इन दोनों के बीच में मैच फिक्स हो जाता है। और भाई इस मैच में कुछ भी नहीं था, रकेल यहाँ पे बहुत आसानी से यहाँ पे अपना फिनिशर लगा के चेल्सी ग्रेन को विक्ट्री ले लेती है भाई हरा के। और भाई सिंपली उसके बाद हमें बैक स्टेज सेगमेंट दिखाया जा रहा है। भाई बैक स्टेज यहाँ पे सैमी ज़ैन इंटरव्यू दे रहे होते। सैमी ज़ैन सिंपली ये बोल रहे होते कि फाइनली मैंने नाकामुरा के साथ अपना स्टोरी फिनिश कर दिया है और मैंने नाकामुरा को हरा दिया है। और भाई मैं अब टाइटल की ओर जाने वाला हूँ, बहुत ही जल्द मैं मेन टाइटल फिगर की ओर में जाने वाला हूँ। और भाई इसके बाद हम उनको काउंटर करने हमारे लुडविग काइजर आते। और भाई लुडविग काइजर जैसे ही आते हैं सैमी ज़ैन और उनके बीच में बहस छिड़ जाता है। और भाई सैमी ज़ैन उनको चिढ़ाना चालू कर देते, लुडविग काइजर उनको चिढ़ाना चालू कर देते। भाई उसके बाद हमें गुंथर आते हैं और भाई गुंथर लुडविग काइजर को साइड करते हैं और सैमी ज़ैन को कुछ नहीं बोलते, सिंपली उनके ऊपर हंसते हैं और बोलते हैं कि तुम कभी भी चैंपियनशिप नहीं जीत सकते, ना ही तुम कभी मेन इवेंट फिगर में आओगे। ऐसा ही सैमी ज़ैन को बोल के वहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद हमें रिंग के अंदर सेगमेंट दिखाए जाते हैं इम्पीरियम का, जहाँ पे गुंथर अपना तारीफ कर रहे होते। गुंथर सिंपली ये बोल रहे होते कि मैं सबसे ग्रेटेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ऑफ ऑल टाइम हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता और मैं बहुत जल्द मेन टाइटल को भी लेने वाला हूँ। मैं बहुत जल्द हैवीवेट चैंपियन बनने वाला हूँ हैवीवेट चैंपियनशिप को जीतने के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पे इम्पीरियम को यहाँ पे काउंटर करने जजमेंट डे हमारे आते हैं। और भाई जजमेंट डे के सारे बंदे मतलब यहाँ पे थे भाई सिर्फ रिया रिप्ली हमारे मामी को छोड़ के। और भाई जैसे ही आते हैं हमें हमारे डोमिनिक मिस्टर सीधे जाके फिर से करते हैं गुंथर के साथ। वो गुंथर को वहाँ पे चिढ़ाना चालू कर देते हैं। और भाई यहाँ पे गुंथर भी डोमिनिक मिस्टर को चिढ़ाना चालू कर देते हैं। और भाई जैसे गुंथर यहाँ पे डोमिनिक मिस्टर को चिढ़ाना चालू करते हैं यहाँ पे जजमेंट डे के हमारे जो डेमियन पिस्ट है वो मतलब सह नहीं पाते। और भाई डेमियन पिस्ट यहाँ पे आगे आ जाते हैं और भाई डेमियन पिस्ट यहाँ पे गुंथर के साथ लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे उनके बंदे यहाँ पे रोक देते हैं। उसके बाद भाई ये अपने टाइटल ब्रीफकेस वगैरह सब कुछ हाथ से उतारते थे और वो सिंपली यहाँ पे चैंपियनशिप के लिए यहाँ पे गुंथर को चैलेंज करते थे। और फिर इसके बाद यहाँ पे मामी हमारी जाके डॉम डॉम के यहाँ पे थोड़ा सा मतलब गुस्सा करती है और उसके बाद वो डॉम डॉम को समझाने लगते हैं कि तुम्हें चैंपियनशिप मैच चाहिए तो फिर मैं तुम्हें दिलाने वाला हूँ चैंपियनशिप के लिए मैच गुंथर के साथ। और वे सब कुछ बोल के यहाँ से चले जाते हैं। भाई डोमिनिक मिस्टर का हमें बहुत तगड़ा वाला राइवलरी देखने को मिलने वाला है गुंथर के साथ। फिर उसके बाद इम्पीरियम के दोनों बंदे का मैच था न्यू डे के मेंबर के साथ यहाँ पे स्ट्रीट रूल मैच। और भाई ये मैच मतलब शुरू होने से पहले ही ये दोनों आपस में चेयर कैंटो स्टिक टेबल वगैरह ला के मतलब आपस में झगड़ना चालू कर देते और बहुत ही मतलब बुरी तरह से यहाँ पे रेसलिंग होता है। और भी जेवियर रूड यहाँ पे गुंथर के लौंडे के ऊपर टेबल में लेटा कर ऊपर से मतलब उनके ऊपर जंप कर देते हैं। और ये मैच मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल मैच था भाई। रेसलिंग आपको मतलब एकदम से अलग लेवल का देखने को मिलने वाला है।
और भाई एंडिंग में यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे जो इम्पीरियम के मेंबर होते हैं ना, वो भाई रोल अप के सारे यहाँ पे हरा देते हैं न्यू डे के मेंबर को। सिंपली इनका राइवलरी खत्म नहीं हुआ है। फिर उसके बाद एडम फिश और चैट गेबल के बीच में मतलब सिंपली बातचीत हो रहा था। यहाँ पे चैट गेबल सिंपल यहाँ पे एडम फिश को चैंपियनशिप के लिए मतलब मैच की मांग करते हैं, और यहाँ पे एडम फिश भी मेरे हिसाब से मान गए। भाई इनका तो मतलब सिंपल एक ही फंडा है भाई, मेरे हिसाब से गुंथर को हराने वाले हैं भाई, चाहे रेसलमेनिया हो या फिर कहाँ पर भी हो। इनका स्टोरी लाइन अभी तक फिनिश नहीं हुआ है, ये जाके गुंथर को हराने वाले हैं, ये बात तो मेरे हिसाब से कंफर्म है, 100% कंफर्म आप मान सकते हो भाई। इसके बाद हमें वुमेन्स का टैग टीम चैंपियनशिप मैच के लिए हमें दिखाया जाता है भाई, टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और भाई इस मैच में कुछ भी नहीं था भाई, मैच एकदम से एक सिंपल मैच था, और भाई मैच का क्वालिटी कुछ भी नहीं था। यहाँ पे सेना वेजलर जीत जाते हैं उनके टीम के मेंबर के साथ भाई। इसके बाद आर्थर को दिखाया जाता है जहाँ पे बैक स्टेज, जहाँ पे आर्थर सिंपली वही अपना काम कर रहे थे, टी शर्ट वगैरह बेच के। उसके बाद मीज और डी आई जाते हैं भाई। इसके बाद इन चारों के बीच में हमें बहुत तगड़ा वाला फनी सेगमेंट देखने को मिलता है भाई। इसके बाद देख सकते हो आप, यहाँ पे आर्थर कहानी कह रहे थे और ये तीनों बस चुपचाप सुन रहे थे भाई। इसके बाद ड्रू मैकेंडायर आते, और ड्रू मैकेंडायर मतलब बहुत तगड़ा वाला प्रोमो कट करते हैं, और भाई ड्रू मैकेंडायर का प्रोमो कट करने के बाद यहाँ पे उनको काउंटर करने के लिए सेथ रोलिंस भी आते। सेथ रोलिंस ने उनको पहले तो यहाँ पे कॉन्ग्रेच करते और एलिमिनेशन चैम्बर को जीते, और रेसलमेनिया में जाकर उनको चैलेंज करने वाले भाई। सेथ रोलिंस बोलते तुम एलिमिनेशन चैम्बर में जीते, ये काबिल तारीफ की बात है, लेकिन तुम रेसलमेनिया के अंदर ना ही जीतने वाले हो ना ही मुझे हराने वाले हो। अभी उसके ऊपर ड्रू मैकेंडायर भी बोलते हैं कि एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर मुझे बहुत बड़ा इंजरी हो चुका है, और डॉक्टर ने भी मुझे मना किया था, लेकिन मैं सीएम पंक नहीं हूँ सेथ रोलिंस, ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं रेसलमेनिया में जाके तुम्हें हराने वाला हूँ, चाहे तुम जितने भी कोशिश कर लो, नेक्स्ट चैंपियन मैं ही बनने वाला हूँ भाई। उसके बाद हमें नाया जैक्स हमारे मोटी आंटी का मैच दिखाया जाता है लिव मॉर्गन के साथ, और ये मैच में हमें लिव मॉर्गन को ढो रही होती है हमारी मोटी आंटी, लेकिन तभी मैच के बीच में ही हमारी बेकी लिंच आ जाती है, और फिर बेकी लिंच आके बहुत ही बुरी तरह से हमें मोटी आंटी के ऊपर अटैक करते हैं, और आने से टेबल के ऊपर लेके इनका सर पटकते ही बार बार वही उनका सर पटक रहे होते भाई। इसके बाद हम बैक स्टेज सेगमेंट दिखाया जाते हैं ग्रेसन वालर और ऑस्टिन थेरी का। ग्रेसन वालर सिंपली आज उनका मैच था कोडी रोड्स के साथ। ग्रेसन वालर बोलते कि ऑस्टिन थेरी मेरे दोस्त को उन्होंने पीटा था, सेथ रोलिंस कोडी रोड्स, सिंपली मैं आज उनका बदला लेने वाला हूँ, और मैं कोडी रोड्स को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देने वाला हूँ भाई। उसके बाद अपने ड्रू और जे उसो का बहुत तगड़ा वाला फेस देखने को मिलता है, और वे यहाँ पे जे उसो मेरे हिसाब से मैकेंडायर के ऊपर अटैक भी कर देते हैं, और यहाँ पे ड्रू मैकेंडायर और जे उसो के बीच में भी बहुत तगड़ा वाला ब्रॉल देखने को मिलता है बैक स्टेज भाई। सिंपल है, हमें इन दोनों का राइवलरी खत्म नहीं हुआ है, मेरे हिसाब से रेसलमेनिया से पहले इनका ही राइवलरी चलने वाला है भाई। इसके बाद हमें ग्रेसन वालर और कोडी रोड्स का मैच दिखाया जाता है मेन इवेंट के अंदर, और मेन इवेंट में हमें ग्रेसन वालर और कोडी रोड्स का मैच था भाई, एक नॉर्मल सा एवरेज सा मैच था भाई। मैच में तो ट्विस्ट मैच के एंडिंग में आने वाला है, जैसे ही हमें ग्रेसन वालर को हरा देते कोडी रोड्स हमें पॉल इवन सिंपली गुंडे 3-4 लेके पहुंच जाते हैं रिंग के अंदर, और वे सीधे इनको बोल देते कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करने के लिए, और भी जैसे ही तीनों रिंग के अंदर जाते हैं यहाँ पे कोडी रोड्स स्टील चेस्ट लेके इन चारों को मतलब मार के भगा देते। उसके बाद कोडी रोड्स यहाँ पे पॉल इवन को चिढ़ाते कि मैं रोमन रिंग्स और रॉक मेरा शिकार नहीं करने वाले, मैं रोमन रिंग्स और रॉक का शिकार करने वाला है। उसके बाद फिर पॉल इवन अपना मोबाइल निकालते हैं, वो बोलते हैं कॉल द रोमन रिंग्स।